The classification system proposed by the Bentham and Hooker had some merits and demerits. Bentham and Hooker ने कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स हम प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे क्लासीफाई या डिवाइड करेंगे. इसमें हम मोर देन वन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से पहले जो क्लासिफिकेशन थे वो कौन से थे? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था कि प्लांट्स को हम एक सिंगल कैरेक्टर या फिर हैबिट के बेस पे क्लासिफाइड करते थे. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लीनियस के टाइम तक चला. उसके बाद क्या है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? बर्नार्ड डी ज्यूसो ने स्टार्ट किया था. और मोस्ट प्रैक्टिकल टाइप ऑफ द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो किसने प्रपोज किया था? बेंथम एंड हुकर ने. बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था? जो स्पर्मेटोफाइट्स है उसको 3 डिविजन्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट है डाइकोटिलेडोन्स, सेकंड है जिम्नोस्पर्मी एंड थर्ड है मोनोकोटिलेडोन्स. जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बेंथम एंड हुकर का, उसकी कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है. सबसे पहले हम मेरिट्स का डिस्क्रिप्शन देखते हैं. दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड सूटेबल फॉर द प्रैक्टिकल यूटिलिटी. यानी बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड किया था वो क्या है? मोस्ट कन्वीनियंट एंड सूटेबल फॉर द प्रैक्टिकल यूटिलिटी. यानी प्लांट टैक्सोनॉमी से रिलेटेड हमें या प्लांट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हमें कोई प्रैक्टिकल वर्क है तो उसके लिए क्या है? ये मोस्ट कन्वीनियंट एंड सूटेबल, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं. एंड इज फॉलोड बाय द मोस्ट ऑफ हर्बेरिया. हमने जब हर्बेरिया पढ़ा था तब हमने देखा था कि हर्बेरिया के अंदर जो हर्बेरिया सीड्स होती हैं उनको एक गिवन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है. तो जो वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ दी हर्बेरिया है उनमें बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है प्लांट्स जो हर्बेरिया सीड्स होती है उनको अरेंज करने के लिए. ड्यू टू दी फॉलोइंग रीजन्स. से फर्स्ट मेरिट है एवरी जीनस एंड स्पीसीज वाज स्टडीड फ्रॉम दी एक्चुअल स्पेसिमेन. यानी बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड किया है वो उसके अंदर जीनस और जो स्पीसीज है उन्होंने उनको एक्चुअल स्पेसिमेन से क्या किया है? स्टडी किया है और फिर क्या किया? ये क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड किया है. बेंथम एंड हुकर वर व्हेन वर्किंग एट द रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू दे प्रपोज्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज द बेंथम एंड हुकर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. उन्होंने जो फ्लोरा अवेलेबल था, कहाँ का फ्लोरा स्टडी किया था? रॉयल बोटेनिकल गार्डन एट क्यू ब्रिटिश एंड अदर कॉन्टिनेंटल हर्बेरिया को स्टडी करके एक्चुअल स्पेसिमेन से उन्होंने सीडेड प्लांट्स को 97,205 स्पीसीज एंड 202 फैमिलीज में डिवाइड किया था. सेकेंड मेरिट है फर्स्ट ग्रेट सिस्टम ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन. यानी बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो फर्स्ट ग्रेट सिस्टम ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन है. इससे पहले के जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम थे वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, यानी बेस्ड अपॉन दी सिंगल कैरेक्टर्स. इससे पहले जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो स्टार्ट तो किसने किया था? बर्नार्ड डी ज्यूसो ने. लेकिन मोस्ट प्रैक्टिकल टाइप ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया प्रपोज किया था? वो बेंथम एंड हुकर ने प्रपोज किया था. थर्ड मेरिट क्या है? दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज इजीली वर्केबल एंड मेनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स फील्ड एप्लीकेशन. यानी बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये एक तो क्या है? इजीली वर्केबल एंड इम्पोर्टेंट है फील्ड एप्लीकेशंस के लिए. यानी हम प्लांट्स की कुछ फील्ड एप्लीकेशंस है या उनको क्लासीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो इजीली वर्केबल एंड इम्पोर्टेंट है. फोर्थ मेरिट क्या है? इन द सब क्लास पोलीपेटली ए न्यू सीरीज डिस्किफ्लोरी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड किया था उसमें जो सब क्लास पोलीपेटली थी यानी क्लास जो डिवीजन डाइकोटिलेडनी था उसकी सब क्लास पोलीपेटली में एक सीरीज ऐड की थी डिस्सीफ्लोरी. ये क्या थी? एक एडवांटेज थी, यानी एक न्यू ग्रुप ऑफ प्लांट्स को ऐड किया था. जिन डिस्सीफ्लोरी क्या थे? जिनमें
नेक्टर डिस्क प्रेजेंट थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फॉर कन्वीनियंस द जनरा वर फर्दर डिवाइडेड इनटू द सब जनरा, यानी क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या था, जो जनरा है यानी जीनस है उसको सब जनरा में डिवाइड किया गया था। तो इससे क्या होता है, हम प्लांट्स को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंसिडर करेंगे उतना ही क्या होगा, प्लांट्स क्लासिफिकेशन कन्वीनियंट होगा। तो जो बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था उसमें जनरा को सब जनरा में डिवाइड किया था एंड असाइन द रेलेवेंट एंड डिजर्विंग स्पीसीज, यानी ये जो सब जनरा थी इसमें जो डिजर्व्ड एंड रेलेवेंट स्पीसीज थी उन्हीं को रखा था। जो स्पीसीज इस सब जनरा के अंदर नहीं आती है, इसके कैरेक्टर्स इससे मैच नहीं करता, तो उसको क्या किया था, किसी दूसरी सब जनरा के अंदर रखा था। तो ये क्या थी, एक मेरिट है या एडवांटेज है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट क्या है, जिम्नोस्पर्म्स हैव बीन कंसिडर्ड एज ए थर्ड टैक्सोन, यानी जो स्पर्मेटोफाइट्स है उसमें बेंथम एंड हुकर ने 3 डिविजन्स प्रपोज्ड किए थे। फर्स्ट था डाइकोटिलिडोन्स, सेकंड था जिम्नोस्पर्मी एंड थर्ड था मोनोकोटिलिडोन्स। जो जिम्नोस्पर्म है उसको बेंथम एंड हुकर ने थर्ड टैक्सोन माना था, यानी डाइकोट और मोनोकोट से सेपरेट टैक्सोन माना था। तो ये भी क्या थी, एक एडवांटेज है। सेवंथ मेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इज in the monocots stress has been given to the relative position of ovary and perianth characteristics, यानी बेंथम एंड हुकर ने मोनोकोट्स को ओवरी की रिलेटिव पोजीशन के बेस पे क्या किया था, क्लासिफाई किया था। जो मोनोकोट्स थे उसको 7 सीरीज के अंदर डिवाइड किया था। जैसे कौन कौन सी सीरीज थी, एपिगाइनी थी, माइक्रोस्पर्मी थी, न्यूडीफ्लोरी, कोरोनरी, कैल्सिनी, एपोस्पर्मी, ग्लूमेज, ये सब क्या थी, मोनोकोट्स की सीरीज थी। उनको किसके बेस पे डिवाइड किया था, ओवरी की रिलेटिव पोजीशन एंड द पेरियंथ कैरेक्टरिस्टिक्स। पेरियंथ क्या था, व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिफरेंशिएटेड। तो पेरियंथ एंड ओवरी की रिलेटिव पोजीशन के बेस पे क्या किया था, जो मोनोकोट्स है उनको क्लासिफाई किया था। जैसे एपिगाइनी सीरीज है तो एपिगाइनी मीन्स व्हेन द ओवरी इज सुपीरियर, उसे क्या बोलते हैं, एपिगाइनस कंडीशन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन इज दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट्स द रिफाइनमेंट ऑफ सिस्टम गिवन बाय डी कैंडोली, लिंडले एंड डी जीसू, यानी बेंथम एंड हुकर ने जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था वो रिफाइनमेंट थी। इससे पहले जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको किसने प्रपोज किया था, जैसे स्टार्टिंग आज हुई थी बर्नार्ड डी जूसू, और किसने दिया था, डी कैंडोले ने एंड लिंडले ने। तो जो बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था वो क्या थी, रिफाइनमेंट ऑफ डी कैंडोले एंड डी जीसू का जो वर्क किया था उसको रिफाइन किया था इन्होंने। और इन्होंने क्या किया था, जो एक्चुअल स्पेसिमेन की स्टडी की थी, इसलिए जो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो क्या है, मोर प्रैक्टिकल एंड मोर कन्वीनियंट है। Ninth merit of the Bentham and Hooker system classification is in this system Reynolds was placed in the beginning, यानी रेनल्ड्स ऑर्डर था उसके अंदर जितनी भी फैमिलीज उनको क्या किया गया था, बिगिनिंग में यानी स्टार्ट क्लासिफिकेशन के स्टार्टिंग में प्लेस किया गया था। क्योंकि जो रेनल्ड्स ऑर्डर की जितनी भी फैमिलीज है या जितनी भी जनराज है वो क्या है, प्रिमिटिव है, और इसलिए इनको क्या किया गया था, क्लासिफिकेशन सिस्टम में अर्लियर रखा गया था। जो रेनल्ड्स है वो जो डिवीजन डाइकोट है, डिवीजन डाइकोट की पॉलीपेटलिक क्लास है, पॉलीपेटलिक क्लास की जो सब सीरीज थी थैलेमीफ्लोरी का ऑर्डर है, यानी रेनल्ड्स जो है वो फर्स्ट क्लास की फर्स्ट सीरीज या फिर सब क्लास का फर्स्ट ऑर्डर रेनल्ड्स, यानी इसको बिगनिंग में उन्होंने प्लेस किया था। तो ये क्या है, एक एडवांटेज है। एंड मोनोकोट्स वर प्लेस्ड आफ्टर दी डाइकोट्स। जो मोनोकोट्स होते हैं हम उन्हें इवोल्यूशनरी एडवांस प्लांट मानते हैं, वाइल द डाइकोट्स आर प्रिमिटिव देन दी मोनोकोट्स। तो बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था उसमें जो थर्ड डिवीजन था मोनोकोट्स, उसको डाइकोट्स के बाद क्या किया था, प्लेस किया था। तो ये भी क्या है, क्लासिफिकेशन सिस्टम की एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, मेरिट क्या है, ग्रेट एम्फेसिस हैज बीन गिवन टू द फ्यूज्ड और फ्री पेटल्स डिस्टिंग्विशिंग डाइकोट्स,
यानी बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था उसमें डाइकोट्स को पेटल्स के बेस पे क्या किया था, क्लासिफाइड या डिवाइड किया था, यानी फ्यूज्ड पेटल्स है या फिर फ्री पेटल्स है, इसके बेस पे बेंथम एंड हुकर ने डाइकोट्स को 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया था, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली क्या थी, जिसके अंदर पेटल्स फ्यूज्ड हैं। गैमोपेटली क्या थी, जिसके अंदर पॉलीपेटली क्या थी, जिसके अंदर पेटल्स फ्री हैं। एंड गैमोपेटली क्या है, जिसके अंदर पेटल्स फ्यूज्ड हैं। एंड मोनोक्लेमाइडी क्या है, जिसके अंदर पेटल्स अब्सेंट होते हैं, या तो ये पेटलेस होती है, पेरियंथ कंडीशंस होती है, यानी कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिफरेंशिएटेड। तो पेटल्स की बेस पे क्या किया था, जो डाइकोट्स है उनको डिवाइड किया गया था, और मोनोकोट्स को ओवरी की रिलेटिव पोजीशन के बेस पे डिवाइड किया था। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर का जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसकी कुछ डीमेरिट्स है। जैसे फर्स्ट क्या है, बेंथम एंड हुकर प्लेस्ड जिम्नोस्पर्म्स बिटवीन द मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था, जिम्नोस्पर्म को एक थर्ड टैक्सोन तो कंसिडर कर लिया था, यानी स्पर्मेटोफाइटा के 3 डिविजन्स थे। फर्स्ट वन डाइकोटिलिडोन्स, सेकंड जिम्नोस्पर्म एंड थर्ड मोनोकोटिलिडोन्स। जो जिम्नोस्पर्म्स थे उनको क्या किया था, सैंडविच्ड बिटवीन द डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स, यानी जो जिम्नोस्पर्म को डाइकोट और मोनोकोट्स के बीच में प्लेस कर दिया था। तो इससे क्या हो गया, जो डाइकोट्स है वो प्रिमिटिव हो गए देन द जिम्नोस्पर्म्स। एंड अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जिम्नोस्पर्म्स आर मोर प्रिमिटिव देन द डाइकोट्स। तो जो जिम्नोस्पर्म थर्ड टैक्सोन कंसिडर किया था वो कहाँ था, डाइकोट से पहले आता, लेकिन बेंथम एंड हुकर ने क्या कर दिया, उसको डाइकोट्स और मोनोकोट्स के बीच में प्लेस कर दिया। मोनोकोट्स तो क्या थे, सबसे हाईली इवोल्व्ड प्लांट्स, उससे प्रिमिटिव क्या है डाइकोट्स, एंड उससे प्रिमिटिव क्या है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स क्या है, नेक्ड सीड प्लांट, और ये दोनों क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये दोनों क्या है एडवांस्ड है, लेकिन बेंथम एंड हुकर ने जिम्नोस्पर्म को डाइकोट से एडवांस कंसिडर कर लिया था, यानी बीच में प्लेस कर दिया इस डिवीजन को। सेकेंड डिमेरिट क्या है, ग्रेट डिमेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज रिटेंशन इन द ग्रुप मोनोक्लेमाइडी, यानी जो डाइकोटिलिडोन्स का क्लास थी मोनोक्लेमाइडी, उसको क्या कर दिया था, इनकम्प्लीटली डिवाइड क्लासिफाइड किया था। तो ये क्या थी, एक ग्रेट डिमेरिट थी इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की। मोनोक्लेमाइडी के अंदर कौन से प्लांट्स को रखा था, जिनके अंदर पेरियंथ प्रेजेंट था, जबकि जो मोनोक्लेमाइडी है उसको पॉलीपेटलस और गैमेपेटली से क्या कर लिया था, एडवांस कंसिडर कर लिया था। लेकिन एक्चुअल में ये क्या नहीं होते, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स जो मोनोक्लेमाइडी है वो एडवांस्ड कैरेक्टर्स शो नहीं करती। ए नंबर ऑफ ऑर्डर्स विच रिप्रेजेंट एफिनिटीज विद दोज इन दी पेरियंथ इज रूल, यानी मोनोक्लेमाइडी के अंदर उन प्लांट्स को रखा था जिनके अंदर क्या था, उन ऑर्डर्स को रखा था जिनके अंदर क्या था, जो पेरियंथ प्रेजेंट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल पेरियंथ जिन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट था वो किसी दूसरी क्लास के अंदर प्रेजेंट है। तो पेरियंथ वाले जो प्लांट्स थे उनको 2 अलग अलग सेपरेट क्लास में रख दिया था, और जो मोनोक्लेमाइडी थी वो इनकम्प्लीट क्लास थी, यानी प्रॉपर क्लासिफाइड नहीं किया गया था इसको। थर्ड डिमेरिट क्या है, मैनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैव बीन नेग्लेक्टेड, यानी प्लांट्स को क्लासिफाई करते टाइम बहुत सारे किसी प्लांट के जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स थे उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, कुछ जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स थे उनको क्या हो गया, डिस्टेंटेड प्लेस्ड हो गए, यानी कुछ ऐसे ऑर्डर्स थे जो सेम क्लास से बिलोंग करते लेकिन उनको कुछ कैरेक्टर्स उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कंसिडर ना करके उनको डिस्टेंटली प्लेस्ड कर दिया, या तो क्या किया अलग अलग सीरीज के अंदर प्लेस कर दिया या फिर अलग अलग क्लास के अंदर प्लेस कर दिया। तो ये भी क्या थी, एक डीमेरिट थी, यानी उन्होंने इन कैरेक्टर्स को कंसिडर न किया, इसकी बजाय उन्होंने इनको नेग्लेक्ट कर दिया। नेक्स्ट डीमेरिट क्या है, मोनोक्लेमाइडी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट हाईली इवोल्व्ड एंड पॉलीपेटली एज प्रिमिटिव, यानी जो मोनोक्लेमाइडी क्लास थी उसको क्या किया, हाईली इवोल्व्ड कंसिडर कर लिया। जो डाइकोटिलिडोन डिवीजन था उसको उसके 3 क्लास में डिवाइड किया था, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी दोनों पॉलीपेटली और गैमोपेटली से बाद में आती है, तो इसको क्या कर लिया, हाईली इवोल्व्ड कंसिडर कर लिया, लेकिन ये इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हाईली इवोल्व्ड नहीं है।
और जो गैमोपेटली है वो क्या होती है, एक हाईली इवोल्व्ड प्लांट्स होते हैं गैमोपेटलस प्लांट्स। लेकिन जो बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था उसमें क्या किया, जो गैमोपेटलस प्लांट है उनको क्या किया, मोनोक्लेमाइडी से प्रिमिटिव कंसिडर कर दिया। तो ये क्या थी, एक डिसएडवांटेज, यानी गैमोपेटली इससे बाद में आने थे, लेकिन बेंथम एंड हुकर ने क्या कर लिया, मोनोक्लेमाइडी को एडवांस कंसिडर कर लिया और पॉलीपेटली को प्रिमिटिव कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट डिमेरिट है, इन पॉलीपेटली ऑर्डर्स विद द एपिगाइनस फ्लावर्स आर प्लेस्ड आफ्टरवर्ड्स। यानी जो पॉलीपेटली क्लास थी उसके अंदर क्या किया, उसकी जो सीरीज या ऑर्डर्स थे उनमें जो एपिगाइनस फ्लावर्स हैं उनको तो क्या कर लिया आफ्टरवर्ड्स, यानी एपिगाइनस फ्लावर्स को हाइपोगाइनस फ्लावर के बाद वाले ऑर्डर में रखा। ये क्या हो गया एक क्लास के अंदर। सेकंड क्लास कौन सी है, गैमोपेटली। गैमोपेटली के अंदर क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, यानी जो सुपीरियर ओवरी वाले प्लांट्स थे या ऑर्डर्स थे उनको क्या किया, उससे पहले प्लेस कर दिया, बिफोर द इंफीरियर ओवरी से पहले प्लेस कर दिया। तो ये क्या हो गया, दो अपोजिट टर्म्स हो गए, यानी एपिगाइनस फ्लावर्स को इसमें क्या किया है, सुपीरियर मतलब एपिगाइनस फ्लावर को हाईली इवोल्व्ड कंसिडर किया है, जबकि गैमोपेटली के अंदर क्या किया है, जो इन्फीरियर ओवरी है उसको प्रिमिटिव कंसिडर कर लिया। यानी दोनों जो क्लास थी उनके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ऑर्डर्स के अंदर। जो एपिगाइनस कंडीशन होती है वो क्या होती है, एडवांस्ड होती है, वाइल दी हाइपोगाइनस कंडीशन इज प्रिमिटिव। गैमोपेटली के अंदर तो क्या था, हाइपोगाइनस कंडीशन को क्या किया था, बिफोर प्लेस कर दिया था, हाइपोगाइनस कंडीशन को बाद में प्लेस किया था सुपीरियर ओवरी के। और जो पॉलीपेटली क्लास है उसके अंदर क्या किया था, एपिगाइनस फ्लावर को उसके बाद में हाइपोगाइनस कंडीशन के बाद में प्रिमिटिव, यानी पॉलीपेटली को तो सही से एज ए प्रिमिटिव एंड एडवांस कैरेक्टर क्या कर दिया था, क्लासिफाइड कर दिया था। लेकिन गैमोपेटली के अंदर क्या हुआ, उन्होंने जो इन्फीरियर होती है वो क्या होती है, एडवांस्ड होती है, लेकिन इन्फीरियर को क्या किया, सुपीरियर से पहले रख दिया। तो क्या हो गया, इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट डिमेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन इज द प्लेसमेंट ऑफ एपोकार्पेसी एट द 6th पोजिशन अमंग द मोनोकोट्स। यानी मोनोकोट्स की जो 7 सीरीज के अंदर डिवाइड किया था उसमें एपोकार्पी को 6th पोजीशन पे प्लेस किया था, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। एपोकार्पी क्या है, एक प्रिमिटिव सीरीज है, इसको क्या है, फर्स्ट प्लेस पे प्लेस करना चाहिए था मोनोकोट्स में। जबकि फर्स्ट प्लेस पे कौन सी सीरीज या क्लास थी, माइक्रोस्पर्मी। माइक्रोस्पर्मी की जगह कौन सी जो क्लास है, एपोकार्पेसी को क्या करना चाहिए था, प्लेस करना चाहिए। ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है या फिर डीमेरिट है। नेक्स्ट है कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, गैमोपेटलस होती है, यानी उनकी पेटल्स फ्यूज्ड होती है। और बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था, ये फ्यूज्ड पेटल वाले प्लांट फैमिली को किसके अंदर प्लेस कर दिया था, पॉलीपेटलिस के अंदर। यानी पॉलीपेटलस तो वो प्लांट्स है जिनके अंदर पेटल फ्यूज्ड है, लेकिन कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर पेटल्स कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। और बेंथम एंड हुकर ने क्या किया, ये फ्यूज्ड पेटल्स वाले प्लांट्स फैमिली को फ्री पेटल्स वाली फैमिली के अंदर या क्लास के अंदर प्लेस कर दिया। ये भी क्या थी, एक डीमेरिट है। नेक्स्ट है लिलिएसी इज सेपरेटेड फ्रॉम दी इरिडेसी एंड एमाराइलिडी। यानी जो लिलिएसी फैमिली है मोनोकोट्स की, वो किससे उसकी क्लोज रिलेशनशिप शो करती है, इरिडेसी एंड एमाराइलिडेसी से। लेकिन जो बेंथम एंड हुकर ने क्या किया कि ओनली ओवरी के कैरेक्टर के बेस पे क्या कर दिया, लिलिएसी को इन दोनों फैमिली से सेपरेट प्लेस कर दिया, जो कि क्या था, एक इसकी डीमेरिट है, विदाउट कंसिडरिंग देयर सिमिलैरिटीज। यानी ये जो तीनों फैमिली, ये दोनों फैमिलीज है, इरिडेसी एंड एमाराइलिडेसी, ये क्या करती हैं, लिलिएसी फैमिली के साथ क्लोज रिलेशनशिप शो करती है। तो इससे क्या हुआ, ये क्लोजली प्लेस्ड होनी चाहिए, लेकिन इनको क्या कर दिया था, डिस्टेंटली प्लेस्ड कर दिया। बेंथम एंड हुकर ने क्या किया, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर के बेस पे इनको डिस्टेंटली प्लेस्ड कर दिया था। वो क्या था
कैरेक्टर ऑफ ओवरी, इनकी सिमिलैरिटीज़ को कंसिडर नहीं किया गया, विदाउट कंसिडरिंग देयर सिमिलैरिटीज़। अगर इनकी सिमिलैरिटीज़ कंसिडर की जाती तो क्या होता है, तीनों फैमिली जो है वो क्लोज रिलेशनशिप शो करती हैं। नेक्स्ट डीमेरिट क्या है, ओवरऑल स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन अपीयर्स टू बी फाइलोजेनेटिक एंड बेस्ड अपॉन द एफिनिटीज एंड इंटर रिलेशनशिप। यानी बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, अगर इसको हम ओवरऑल स्टडी करें इसकी, तो हमें पता चलता है कि ये फाइलोजेनेटिक अपीयर्ड होता है, यानी इसमें इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया है, यानी इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के बेस पे क्या किया गया, प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है। लेकिन क्या है, बट द कैरेक्टर्स यूज्ड बेस्ड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज, यानी ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है अपीयर्स तो कैसा होता है कि जैसे एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो, लेकिन इसके अंदर जो कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज के बेस्ड पे कैरेक्टर्स हैं को कंसिडर किया गया है। ये जो डिमेरिट है वो क्या बोलती है कि ये जो सिस्टम है वो अपीयर्स तो कैसा है, फाइलोजेनेटिक, लेकिन जो कैरेक्टर्स बेंथम एंड हुकर ने कंसिडर किए वो किसके ऊपर डिपेंड थे, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज में, यानी कोई कैरेक्टर स्पीसीज में स्टेबल है या नहीं है, वो ये स्पीसीज उस कैरेक्टर को कंसिडर करती है या नहीं करती। नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रीम सिंपल नेचर ऑफ द सर्टेन ऑर्डर सच एज सैलिसिनी एंड कप्लीफेरी एटसेट्रा रिप्रेजेंट एन एफिनिटी विद द अर्लियर ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच आर एक्सटिंक्ट नाउ। यानी कुछ सिंपल ऑर्डर्स थे जैसे सैलिसिनी एंड कप्लीफेरी, ये क्या थे, अर्लियर ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, वो प्लांट्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके साथ क्या शो करते हैं, एफिनिटीज या फिर क्लोज रिलेशनशिप शो करते हैं। लेकिन इनको भी क्या था, बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन में लेटर प्लेस दिया था, यानी डिस्टेंटली प्लेस्ड किया था, आफ्टरवर्ड प्लेस किया है। एक्चुअल में क्या थी, ये जो प्लांट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यानी जो अर्लियर प्लांट ग्रुप है उनके साथ क्या करते थे, इनके एफिनिटीज या रिलेशनशिप मैच करती है, तो इनको प्लेस करना चाहिए था पहले, लेकिन प्लेस कर दिया बाद में, तो ये भी क्या है, डीमेरिट है। ये क्या थी, डीमेरिट्स ऑफ द बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन।